शुरू करें हम। नमस्कार, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम अनिल कुमार सिंह आपके लिए जो है भारत का संवैधानिक विकास लेके आए हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम ये कोशिश करेंगे पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूडीए, यूपीएसआई, यूपीपी सभी छात्रों को जो है इस प्लेटफॉर्म पे वह सब कुछ मिले जो भारतीय संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चनें आते हैं वो गलत ना हो, वो पूरा सब आपको हम यहाँ पे दे सकें, बशर्ते आप हमारे जो है वीडियो जो कई स्टेप में बनेंगे, रेगुलर आपको मिलेंगे, आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ें और उसको लाइक करें ताकि हमारा भी एक हौसला बढ़े और हम आपको जो है भारत का संविधान का पूरा वीडियो, पूरा सिलेबस उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपको दे सकें। देखिए हम लोग जो है भारत का संवैधानिक विकास हम लोग पढ़े, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये एक दिन का जो है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारा जो है देश आजाद हुआ, हम लोगों ने संविधान सभा का गठन कर लिया, संविधान बना लिया और उसको लागू कर दिया। ये कई वर्षों का जो है सतत प्रयास है और जो प्रयास के बाद से जो है एक भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारत की ये जो डेमोक्रेसी है, ये विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग, हर कास्ट के लोग, हर रेस के लोग इसको एक्सेप्ट किया उन लोगों ने जो है। और लगभग जो है 75 साल हो गए, उससे अधिक ही हुए, लेकिन हमारे संविधान पे कोई ऐसा आंच नहीं आया। आप हमारे अदर कंट्रियों को देख लीजिए, जो विश्व में जो हमारे निमरस कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है, आपके पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देखिए, साउथ एशिया के कई कंट्रियों में देख लीजिए कि उनका संविधान जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहां पे मिलिट्री रूल भी आई। लेकिन भारत और श्रीलंका ये दो ऐसे कंट्री 1947 में हम आजाद हुए और 1949 में श्रीलंका, ये दो ऐसे कंट्री है जिसका संविधान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ और यहाँ के सभी कम्युनिटी के लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट किया। संविधान होता क्या है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये किसी भी देश का एक लिखित, एक बुनियादी राजनीतिक ढांचा होता है और इसके तहत वहां की जनता जो है वो शासित होती है तथा जो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के जो तीन पिलर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बल मिलता है तथा इनके द्वारा वहां की जनता शासित होती है तथा इनके जो है जो पावर है उस पे भी लिमिटेशन लगाने का काम ये संविधान, लिखित संविधान का। आप मोनार्ची गवर्नमेंट में देख सकते हो आप कि मोनार्ची गवर्नमेंट में जो है राजा जो है वो प्रमुख होता है राज्य का और उसकी जो आवाजें निकलती है, जो उसके जो है वाक्य होते हैं मुंह से निकले हुए जो है वही कानून होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी कंट्री में संविधान ही सर्वोपरि होता है और वहां की संवैधानिक संस्था के द्वारा जो है सब मिलके निर्णय लेते हैं डेमोक्रेसी में। और हम लोग ये देखेंगे कि हमारा भारत का संविधान जो है कैसे इसका विकास जो है शुरू हो। दोस्तों हम तो ये कहेंगे कि आप देखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ था 1757 में और उसी के बाद से जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ और ये 1764 में। अब देखा जाए तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन व्यवस्था की शुरुआत की एक आधारशिला जो है प्लासी के युद्ध के समय जो है 1757 से ही शुरू होता है। लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और इसी बक्सर के युद्ध के बाद से जो है आपके जो है 1765 में 12 अगस्त को और 1765 में 16 अगस्त को जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये दो संधियां हुई थी, एक भारत के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहला और दूसरा जो है आपका जो है लखनऊ का नवाब शुजाउद्दौला के साथ ये संधि हुई थी और उसी के बाद से जो है भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से करना शुरू कर दी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे शासन शुरू किया और 1765 से लेके 1765 से लेके जो है 1770 जो है 2 तक जो है, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, ये भारत में केवल लूट खसोट शोषण अनियमितताएं, यहां तक कि इस पीरियड को जो है डाकुओं का शासनकाल भी कहा गया। कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो लूटने पर लगे हुए। उसके बाद से जो है जब 1772 का जो साल था, उसी समय जो है कंपनी ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ पैसे जो है मांगे, क्योंकि उस समय कंपनी घाटे में चल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि कंपनी के कर्मचारी तो राजशाही जीवन जी रहे हैं ब्रिटेन में आके, तो कैसे ये घाटे में चलेगी। 1772 में जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, और लॉर्ड नॉर्थ ने जो है एक गुप्त समिति सीक्रेट कमेटी बनाई, और उस सीक्रेट कमेटी से कहा गया कि भारत के लिए जो है एक ऐसा लिखित प्रावधान तैयार करे जिससे जो है कंपनी को भारत में और ब्रिटेन में नियंत्रित किया जा सके। और इसी के आधार पर भारत का एक संविधान लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत, यहीं से एक भारत के लिए एक लिखित संविधान की शुरुआत हुई। और इसकी जरूरत थी, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में आप देखिएगा कि शासन पद्धति को लिमिट करने का काम, लिमिटेशन का काम जो है ये हमारा संविधान का। आप खुद भी देखो जो है कि 1765 से लेके 1772 तक की जो गवर्नमेंट थी उसको अनलिमिटेड अधिकार मिले थे, पावर मिले थे, और उस पावर का प्रयोग करके जो है उन लोगों ने जो कंपनी के कर्मचारी थे उन लोगों ने जो है अथाह पैसे, लेकिन फिर भी कंपनी घाटे में चल रही थी। उसी को रोक करने के लिए जो है नॉर्थ ने जो है, लॉर्ड नॉर्थ जो आपके जो है ये ब्रिटिश पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक सीक्रेट कमेटी को बैठाया और उसी कमेटी के आधार पे जो है भारत में जो है एक एक्ट आया, और उस एक्ट का नाम है आपका जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये पहला ऐसा एक्ट है जो भारत में एक लिखित संविधान की शुरुआत यहाँ पे कर दी, एक लिखित संविधान की शुरुआत की गई यहीं से। आप देखिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये आप खुद भी देखो जो है, ये एक इंडिया का नक्शा हम बना रहे हैं। यहाँ पे भारत में प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी। यहाँ पे बंगाल की प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंसी बनी हुई है, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी थी वहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा रूल की जा रही थी, इसीलिए इसको प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। यहाँ पे जो है मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास का प्रेसिडेंट, तीनों अलग अलग थी। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इन दोनों जो है मुंबई की प्रेसिडेंसी को और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन जो है, और इसी एक्ट के तहत जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बनाया गया आपका जो है उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये और वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का प्रेसिडेंट बनाया गया, गवर्नर बनाया गया आपका, और इस गवर्नर के अधीन में जो है मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को ला दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकाल को 4 वर्ष कर दिया गया। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अध्ययन करें, लेकिन इसका अध्ययन तुलनात्मक करें, और आज के युग में इस समय के पीरियड में जो है हमारा संविधान कैसे वर्क कर रहा उसकी तुलना इनसे करेंगे तो जरूर आपको इनसे कोई ना कोई एक रिलेशन आपको जरूर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना जो है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उस समय इनका कार्यकाल 1 वर्ष का था, और 1600 ईस्वी में इसलिए स्थापित किया गया था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क कर रही थी, जिसको महारानी एलिजाबेथ ने भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया था, उसका एक पर्यवेक्षक के रूप में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्य कर सके, देख सके कि कंपनी कैसे भारत में व्यापार कर रही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकाल को जो है 4 वर्ष कर दिया गया, टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया। और इसमें जो है 24 सदस्य 24 मेंबर होते थे, जो प्रत्येक वर्ष
इसमें से 1/4 सदस्य जो है, मेंबर जो है, वो एलिमिनेट हो जाते थे, रिटायर हो जाते थे, और इतने ही सदस्य जो है वो चुन के आते। आप हमारे यहाँ देखिएगा, राज्यसभा में जो है प्रोसेस यही है, लेकिन 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल पे जो है वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, और उतने ही सदस्य जो है इलेक्ट होके आते। अब देखो, वो प्रोसेस है यहाँ पे, जो चीजें आपके यहाँ से शुरुआत हुई, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं आज भी हमारे संविधान में चल रहा है। हमारे जो रूल रेगुलेशन है उसमें ये काम कर रहा है। अगला, सभी प्रेसिडेंसी गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के या उसके परिषद के अधीन कर, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे कि मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के अधीन या उनके परिषद के अधीन कर दिया। बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन में जो है एक परिषद का गठन भी किया गया था, यही परिषद बनी, जिसमें आपके जो है अध्यक्ष वारेन हेस्टिंग्स और उसमें अन्य सदस्य जो थे आपके जो है, जिसका नाम था वारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन, ये 4 सदस्य भी उस परिषद में शामिल थे। गवर्नर जनरल की ये परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे, जिसमें आपके जो है वारवेल, क्लेवरिंग, मानसन और फिलिप फ्रांसिस, और इनको अधिकार दिया गया जो है कि भारत में जो है शासन तंत्र को कंपनी के जो अधीन चल रही थी उसको चलाने का अधिकार इनको दिया गया। इस परिषद को सैनिक और असैनिक दोनों कार्य दिए गए। इस परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार था वो मेजोरिटी के आधार पे, जो भी 4 सदस्य थे और 5वां आपका जो अध्यक्ष वारेन हेस्टिंग, ये मिल के निर्णय लेते थे। और जब मेजोरिटी में दोनों बराबर पक्ष हो जाते थे, 2-2 के मत से जो है, यदि 2 और 2 मत से बराबर हो जाए तो इसमें जो है निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष को, जो परिषद का अध्यक्ष था वारेन हेस्टिंग्स, उसको अधिकार मिला कि आप निर्णायक मत दे सकते। अब एक चीज देखो जो है आप, कि भारत में एक डेमोक्रेसी में जो है मेजोरिटी के आधार पे निर्णय ली जाती है। ये व्यवस्था मोनोपोली नहीं होती है, एकाधिकार नहीं होता, इसमें कोई एक पर्सन जो है निर्णय लेने का अधिकार उसको नहीं होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के आधार पर निर्णय ली जाती है। उसकी शुरुआत यदि कहें तो वारेन हेस्टिंग की जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसमें इसकी शुरुआत जो है आज भी देखिएगा, इसकी शुरुआत है हमारे लोकतंत्र में। ये देखने को मिलता है, लोकसभा में जब कोई बिल लाया जाता है और जब उस पर वोटिंग होती है, वोट बराबर बराबर हो जाते हैं, तब उसमें निर्णायक मत देने का अधिकार जो है लोकसभा का अध्यक्ष, या उसको आप कह सकते हैं स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार वहां पे, इसकी आधारशिला यहाँ पे रख दी गई। आगे देखें जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में 1774 में जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो कर दी। इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए, जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। 3 और भी जजेस थे इसमें जो अन्य न्यायाधीश कहलाते थे, जिसमें आपके चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये सैनिक और असैनिक दोनों मामलों की सुनवाई कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था वो कर सकता। और इसके ऊपर यदि अपील करनी होती थी तो ब्रिटेन लंदन में बैठे जो फ्रीली काउंसिल थी वहां पे अपील की जाएगी। इसके डिसीजन के अगेंस्ट, खिलाफ, हम फ्रीली काउंसिल में हम अपील कर सकते। इस तरीके से भारत में जो है, जो मुगल सत्ता के समय से चली आई जो है, जो न्यायिक व्यवस्था थी उसको हटा के जो है एक आधुनिक न्यायिक व्यवस्था की स्थापना हुई। तो वह एलिजा, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई, और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे आपके एलिजा इम्पे। इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में एक लिखित संविधान की शुरुआत, प्रस्तुति यहीं से हुई, और इस तरीके से लिखित संविधान की शुरुआत, ये पहला पड़ाव था जहां से शुरुआत।
अब इसके बाद आए देखें जो है, इसके बाद से जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, 1784 में। और इस समय आपके जो है कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक जो कार्य थे वो अलग अलग कर दिए, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी वो राजनीतिक और व्यापारिक दोनों काम कर रहे थे। इसीलिए जो है 1765 से लेके 1772 के काल को डाकू राज का केवल लूट खसोस थी। अब कंपनी को एक राजनीतिक संस्था में बदलने की कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से हो। कंपनी को पे ऑब्जर्वर के रूप में 6 सदस्यों की जो है एक नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, जो कंपनी के कार्यों को जो है एक पर्यवेक्षक के रूप में ये कार्य करना जो है शुरू किया कि कंपनी कैसे वर्क भारत में कर रही। 1773 के एक्ट के पहले जो है कंपनी घाटे में चल रही थी। क्यों घाटे में चल रही थी? जब कंपनी के कर्मचारी मुनाफे में चल रहे थे तो कंपनी क्यों घाटे में चल रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा, तभी उन्होंने क्या किया कि एक नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। गवर्नर जनरल की जो परिषद अभी हमने बताया था, जिसके अध्यक्ष वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, उसके अन्य सदस्य वारवेल, क्लेवरिंग, मानसन और फिलिप फ्रांसिस, ये 4 सदस्य थे। उसमें से जो है एक सदस्य को हटा के जो है अब सदस्यों की संख्या 3 कर दी है। फिलिप फ्रांसिस वारेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा विरोधी था और वह उसके कार्यों में अक्सर अड़ंगा लगाया करता, जैसे आज भी होता है डेमोक्रेसी में। आप देखेंगे कि जंतर मंतर पे जो है इस समय जो है काकरोच पार्टी सरकार के कार्यों में कैसे नियंत्रण, कैसे जो अड़ंगा लगाई। इसके पहले भी घोटाला, इसके पहले भी जो है पेपर लीक हुए थे, चाहे वो अखिलेश जी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की हो, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, इस समय भी हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, कांग्रेस में भी 2014 में हुआ था। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि जो कंपनी, जो संस्था जो है जो पेपर करा रही है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। ये चीजें थी, यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं टांग अड़ाई जाती थी। भारत में नियुक्त अंग्रेजों के अधिकारियों पे मुकदमा चलाने के लिए जो है एक बोर्ड की स्थापना जो है लंदन में की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में जो अध्यक्ष था वारेन हेस्टिंग्स, आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी है। हिस्ट्री में वारेन हेस्टिंग जब यहां से गवर्नर जनरल के रूप से रिटायर हुआ, जब ब्रिटेन पहुंचा तो उस पर मुकदमा चलाया गया, उस पर महाभियोग चलाया गया। भारत में कितना लूट खसोट हुई थी उसको लेके उस पर मुकदमा चलाया गया। वो पहला और लास्ट ऐसा भारत का जो है गवर्नर था जिसमें मुकदमा चला था। और फिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक कोर्ट की स्थापना जो है ब्रिटेन में की गई, लंदन में, जिसके तहत जो है कंपनी के जो भी कर्मचारी जो भारत में वर्क कर रहे थे, यदि उनके किए गए कार्यों में अनियमितता हो तो उस पे भी मुकदमा चलाने का कार्य यहाँ पे। कंपनी के कर्मचारी बहुत अमीर हो चुके थे क्योंकि भारत को इन लोगों ने तो कुल लूटा था। 190 साल के शासनकाल में केवल भारत को लूटने का ही तो काम किए थे इन लोगों ने, अंग्रेज। हम लोग ऐसे भी थे, ऐसे थे हम लोग, जो है मानसिकता बन चुकी थी गुलामी की। पहले मुसलमानों ने, फिर अंग्रेजों ने, उसके पहले जो है आप देखिएगा विदेशियों ने आए थे, चाइनीज भी, कनिष्क, आपके जो है कुषाण डायनेस्टी भी, कई लोगों ने लूटा था हम लोगों। ये तो आदत पड़ चुकी थी। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख भी रही थी कि 1772 के पहले इन लोगों ने लूट के कैसे अमीरी, अपने आप को अमीर बना लिए, लेकिन कंपनी घाटे में चल रही थी। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने जो है कंपनी के कर्मचारियों पे उपहार लेने पे रोक लगा दी। और इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत जो है भारत में एक प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया चली और यहीं से भारत के एकीकरण की भी शुरुआत हो। आप देखिएगा हम कितने विशाल, भारत 7वें पोजीशन पे हैं हम एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, अनेकता में एकता आज भी है। एकीकरण, हम साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, बहुत बड़े देश, हम सब मिल के रहते हैं। ये एकीकरण की शुरुआत यहाँ से जो है। अगला एक्ट है आपका जो है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ये बहुत बड़ा सुधार यहाँ से हुआ, कंपनी के शासन में और भारत के रूल रेगुलेशन में एक सुधार हुआ। आपके जो है 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन के दौर से भी, कंपटीशन के महत्व से भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कई क्वेश्चन है यहाँ से जो है, चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आप ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये सभी आए हुए हैं। इस एक्ट के तहत जो है कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि कंपनी जो है व्यापार ये 20 वर्षों के लिए और कर सकते, और इसी समय जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी। कंपनी जो है भारत में उसको एकाधिकार मिला हुआ था कि केवल वही व्यापार कर सकते थे, ये अधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन, चीन हमारा पड़ोसी, और चाय तो आप लोग पीते ही होंगे, पे व्यापार ये अभी एकाधिकार इस पे बना रहा कंपनी। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, पीसीएस में पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, तो वो है आपका 1813 का। लेकिन यदि पूछे कि पूर्ण रूप से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, किस एक्ट के तहत, तो वो होगा 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि चाय और चीन से भी जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। मैकाले ने कहा था 1835 में कि भारतीयों को केवल रंग और रूप से ही भारतीय रखने दिया जाए, सोच से, धर्म से उनको ईसाई बना दिया जाए। और भारत में जो है कंपनी का एक मूल उद्देश्य भी यही था कि भारत को जो है ईसाई बना दिया। लेकिन भारतीय संस्कृति हमारी इतनी मजबूत है कि भारत पे शासन करने वाले जितने भी विदेशी लोग आए, वो अपने आप को भारत की संस्कृति में बदल दिए, लेकिन भारत की संस्कृति जो है वो अक्षुण्ण रही, वो बदली नहीं। ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए यहाँ। आज भी जो है 84% जो है भारत में सनातन को मानने वाले हिंदू धर्म ही है। लेकिन एक तो ट्रेंड चल चुका है कि हिंदू धर्म को आज बदनाम किया जाए, कितना नीचा दिखाया जा सके, ये भी चीजें जो है आज के ट्रेंड में जो है। जंतर मंतर पे देख लिया आपने, जो है काकरोच पार्टी का जो भी आंदोलन चला उसमें देखा होगा, पता नहीं क्या क्या चीज जो है, सीता के पति अनीता के पति दुका दुका कह दिया गया हमारे जो है प्रभु श्री राम को। हमारा संविधान जो है रिलीजन्स को लेके जो है सबको स्वतंत्रता देता है। आप आर्टिकल 25 देख लीजिए, 26 देख लीजिए, 27 देख लीजिए, स्वतंत्रता तो सबकी मिली हुई है। लेकिन एक दूसरे के धर्म में जो है इंटरफेयर करने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता। लेकिन फिर भी जो है जंतर मंतर पे क्या क्या हुआ ये पूरा देश देखा, आप लोग भी देख रहे हो, और उसमें जो है प्रोटेक्ट करने वाले का स्थिति भी देख रहे हो, कैसे कैसे लोग वहां पे पहुंचे हैं। ये तो शर्म आती है देख के कि इनको हम भारतीय कहें, ये अपने लोग कहने लायक भी नहीं है। लेकिन ईसाई बनाने आए थे, लेकिन आप देखिएगा आर्टिकल 330 में एंग्लो इंडियन भी बन गई है। यहां से शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया आपके 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। बहुत छोटा सा कंट्री, पॉपुलेशन वहां का बहुत कम, और ब्रिटेन अपने समय पे लगभग विश्व में 90% देशों पे हमला कर चुके थे। 50 से अधिक उनके जो है कॉलोनियां थी, उपनिवेश थे। भारत में शासन करने के लिए एक कर्मचारी वर्ग को तैयार करना था, इसलिए भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत उन्होंने की, ताकि उनको जो है लोअर दर्जे के ऐसे कर्मचारी मिल सके जो उनके इशारे पे काम कर सके। मिले भी। भारत को गुलाम भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया था। आप 1857 का विद्रोह को देख सकते हो। उस समय सेना का रेशियो जो है 1:5 था। 5 भारतीय, एक अंग्रेज 5 भारतीयों को जो है लीड करते थे। 5 भारतीयों में अनुमति ये एकता रहता तो किसी हथियार की जरूरत नहीं, हाथ ही काफी थे ऐंठने के लिए। लेकिन हम लोगों में एकता, भारतीयों में एकता कहाँ रहती है? इसी से तो हम गुलाम रहे, अब आगे भी गुलाम होंगे, जरूर देख लीजिएगा। कहे कि हम लोगों में खुद है जो आपस में लड़ने या भिड़ने की परंपरा शुरू से चली आ रही। तो कंपनी जो है एक, यहाँ पे उनको एक कर्मचारी वर्ग चाहिए। भारत में 1 लाख रुपए ऐसे थोड़ी ना भारत को शिक्षा, क्योंकि शिक्षित करेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। कंपनी ये चाहती थी कि जो है ऐसा वर्ग एक तैयार किया जाए जो हमको सपोर्ट करे, किया भी। तो शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से हुई। भारत में जो है अंग्रेजों को बसने के लिए जो है लाइसेंस लेना यहाँ से अनिवार्य कर दिया गया। व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसकी शुरुआत हुई, और इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर्ड एक्ट है 1813 का, जिससे जो है बहुत कुछ की शुरुआत यहाँ से। अगला चार्टर्ड एक्ट है आपका जो है 1833 का, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। और यह एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट से भारत में जो है संवैधानिक विकास की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। और इस एक्ट ने भारत को जो है, जो मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसको एकीकरण करने का काम इसी एक्ट के तहत किया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता। लेकिन ये चीज जरूर याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर और विलियम बेंटिंग को जो है भारत का प्रथम गवर्नर कहा जाता। इस तरीके से जो है शासन की जो है, जो प्रणाली का एक केंद्रीकरण कर दिया गया। एक ही जगह से कानून बनाना, एक ही जगह से कानून पूरे भारत में लागू करना। जहां भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकरण में जो भूभाग थे, वो सब जगह जो है एक ही जगह से कानून बना के लागू करने की परंपरा की शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट से एकीकरण कर दिया गया है। चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। तो इस तरीके से केंद्रीकरण की शुरुआत भी आपके जो है 1833 के चार्टर एक्ट से जो है शुरुआत कर। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद की स्थापना 1773 के एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और पिट्स एक्ट के तहत जो है, जो सदस्यों की संख्या जो है 4 से घटा के 3 कर दी गई। उसी में एक विधि सदस्य जोड़ा गया और पहला विधि सदस्य जो था वो था आपके लॉर्ड मैकाले। विधि सदस्य को जो है परिषद में बोलने, अपनी विचार को रखने की इजाजत थी। लेकिन जब परिषद में जो है, जब वोटिंग होती थी, उस समय मैकाले को वोट देने का अधिकार नहीं था। आप देखिएगा हमारे यहाँ जो है आर्टिकल आपके जो है अटॉर्नी जनरल आपका 76 में है, और आर्टिकल आपके जो है 88 में जो है कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल को लोकसभा में बोलने, पार्लियामेंट में बोलने, अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन वोटिंग का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार नहीं। अब आप तुलना करिए कि आज के जो रूल रेगुलेशन जो चल रहा है, जो हमारा संविधान वर्क कर रहा है, क्या ये चीजें आज भी है कि नहीं है। संविधान हमने शुरू में कहा था कि एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि एक दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। इसकी विकास की शुरुआत जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो गई थी। और देखिए हमने शुरू में भी कहा था, जब ये 1813 का जब एक्ट पढ़ाया आपको, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से जो चाय और चीन के साथ था वो खत्म कर दिया गया और कंपनी को अब व्यापारिक संस्था के जगह पे अब एक राजनीतिक संस्था के रूप में बना दिया। अब राजनीतिक रूप में वो काम करना शुरू कर दे, कानून को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। इस तरीके से एक विधायिका, एक लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव, दोनों की शुरुआत यहां से शुरू से आप देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़े हैं, आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की शुरुआत वहां से हो गई थी। इस तरीके से डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर होते हैं आपके, जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तीनों की शुरुआत वहां से 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक जो है विधि आयोग की गठन जो है कर दी। इसकी शुरुआत हो गई, विधि बनाने, विधि को लागू करने, इस सब की शुरुआत यहाँ से जो है कर दी। मैकाले ने ही यहीं पे कहा था आपके जो है कि भारत को रंग रूप से जो है अंग्रेज व ईसाई बना दिया जाए। अगला है दास प्रथा, स्लेव सिस्टम को विरुद्ध कर दिया गया, गैर कानूनी कर दिया गया। लेकिन इसको लागू किया गया था आपका जो है 1843, 1843 में जो है एलन बरो के द्वारा लागू किया गया था। और 1843 में जो है दास प्रथा, स्लेव सिस्टम को भारत से खत्म कर दिया। और स्लेव सिस्टम भारत में शुरू से चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता में भी इसका दिखाई देता है, वैदिक काल में भी दिखाई देता है। और जब भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था आई तो उस समय तो चरम पे था। कर्नवालिस जब 1789 में उन्होंने जो है दासों के व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आके जो है दास सिस्टम को जो है
स्लेव सिस्टम को पूरी तरीके से भारत से 1843 में जो है खत्म कर। अब देखिएगा आप जो है कि भारत, एशिया, ये सबसे आगे हम लोग हैं, क्योंकि यूरोप में जो है दास सिस्टम जो है 1848 में जाके खत्म हुआ। उससे पहले ही जो है भारत में जो है ये खत्म हो गया। अधिनियम की धारा 87 लाया गया था और इस कानून के तहत जो है जो भी कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती में जो भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया। आज भी देखिएगा जो है आर्टिकल आपका जो है 16 है कि सरकारी नौकरियों में जो है कोई भेदभाव नहीं होगी, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इस समय जंतर मंतर से आरक्षण को हटाने का बात चल रही है और वो आपके जो है आर्टिकल आपके जो है 16(4) में जो है मंडल कमीशन के जो भी प्रावधान जो आपके जो है 1978 में जो है मोरारजी देसाई के द्वारा जो लाया गया और 1992 में जो है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो लागू किया गया जो रिजर्वेशन ओबीसी एससी सबके लिए जो है वो आपके यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया। और यहाँ पे जो ये भेदभाव जो था, यहाँ पे जो कंपनी के अधीन रोजगार पाने के लिए जो भेदभाव था जिसकी समाप्ति, वो हमको यहाँ पे कह 16 में है। और ये चार्टर्ड एक्ट 1833 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूडीए, एलडीए, यूपीएसआई के लिए भी हमने पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफी बनते हैं। ये तीनों जो है आप जो है ये चारों जो एक्ट है, जिसमें तीन तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके 1773 का, 1813 का और 1833 का जो एक्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको जरूर आप याद रखिएगा। आज के लिए बस हम इतना ही। धन्यवाद। लेकिन हमारे वीडियो पे जरूर देखना ना भूलें। हर सीरीज में आपको आगे की चैप्टर, आगे की जो भी चीजें टॉपिक होगी हम लेकर आएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आपको हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे। और निश्चित तौर पे जो है कि हमारा वीडियो आप पूरी की पूरी तरीके से देख लिए तो निश्चित तौर पे जो है संविधान के कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।